रीडिंग ना बिल्कुल क्लियर कट है और बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट आपके लिए मैसेज में दे रही है। बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्ट मैसेजेस जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं विदाउट एनी इफ एंड बट। धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग आपके लिए कैसे काम करे, बट बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला ही मैसेज मुझे बहुत वियर्ड है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके की फील्ड में होते हैं, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज मिल रहा है। क्या है कि या तो आप किसी तरीके से म्यूज़िक म्यूज़िक इंडस्ट्री का कोई पार्ट है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, बैक ऑफ द स्टेज ही क्यों ना हो, बट हाँ, या फिर आपका खुद का बैंड हो सकता है, या फिर आप सिंगर हो सकते हैं, या फिर मतलब आपको लिखना बहुत पसंद हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू आप एक्टिंग में हो सकता है, आप मॉडलिंग में हो सकता है। मुझे एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा, या फिर समथिंग रिलेटेड टू दिस, ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट या तो है, या फिर आपकी ऐसी इन्वॉल्वमेंट रह चुकी है। बहुत ही क्लियर कट मेरे मेरे सामने ही मैसेज आ रहा था। दूसरा मेरे सामने क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, ये है कि आप उठते बैठते सोते जागते जिस टाइम पे आपको रीडिंग मिलेगी ना, उस टाइम पे आप काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, काम मिले इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, काम कैसे किया जाए इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, काम को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आपके दिमाग में इस टाइम जो सबसे बड़ी चीज़ है वो काम है, कि काम कैसे, काम कैसे, काम कैसे, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रही होंगी जब आपको रीडिंग मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके 7th हाउस में, या फिर आपके 2nd हाउस में वीनस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी और ग्रह के साथ भी कंजंक्ट हो, ये भी हो सकता है, या फिर वीनस आपके 10th हाउस में भी हो सकते हैं। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आइदर इन D1 और D9 कुंडली, दोनों में से किसी भी कुंडली में हो सकता है। वीनस की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या फिर आप वीनस की अंतर्दशा महादशा के अंदर हो सकते हैं, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये या फिर वीनस जो है इस टाइम आपके लगन पे ही हो, ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्रिएटिव लाइन से रिलेटेड कोई चीज़, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, समथिंग लाइक दैट। और आप शायद ऐसे ही किसी एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत या फिर आप आपका सर्कल ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो ये सब चीज़ें। तो ये मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा था। उसके बावजूद भी ना ऐसा नहीं है, आपका कोई डेस्क डेस्क जॉब भी हो सकता है आप कर रहे हों, या फिर आप कभी ना कभी आपने किया हो। और बेशक आपकी एज जो मर्ज़ी है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। एक बार लाइफ में आपने ना किसी गैजेट को, या फिर समथिंग रिलेटेड टू कुछ गैजेट, डिजिटल वगैरह, समथिंग लेट ऐसा कुछ आपने सीखने की कोशिश भी की होगी, ज़रूर ज़रूर की होगी आपने। या तो उसका एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, या फिर आपने वैसे ही उसको सीखने की कोशिश की होगी। आपको ना, जब आप अपनी बात को बताते हो ना, आपको उस बात को ना बहुत अलग अंदाज से बताना पसंद है। हो सकता है कि जैसे कि पोएट बोला मैंने, पोएट हो सकता है उनका अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अंदाज़ अलग होता है, या फिर शायर हो सकते हो आप, या फिर से वही बात, सिंगर, है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर पे इस टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो, आपने रखा हो, बांसुरी आपको पसंद हो सकता है, गिटार आपको पसंद हो सकता है बजाना, या फिर हो सकता है कि जब आप इस टाइम पे रीडिंग सुन रहे हो, तब या तो किसी तरीके का ऐसे कोई धुन, या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको सुनाई भी दे, या फिर कहीं और वो प्ले हो रहा है और आपके आपके कानों तक वो धुन बार बार बज रही है। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो सकता है कोई और म्यूजिक सुन रहे हो, और वो म्यूजिक आप यहाँ पे आप ये रीडिंग भी सुन रहे हो, और वहाँ पे वो म्यूजिक भी आपके कानों में जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैसेज मिला, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, आपके लिए प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन सुन लीजिए। प्रिडिक्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको ना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिस्टल क्लियर। देखो, क्लियर कट मैसेज है ना, मैंने आपको बोला ना, बहुत ही डायरेक्ट और क्लियर कट आपके लिए मैसेज है। आपको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्रिस्टल क्लियर बातें करना, और क्रिस्टल क्लियर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब आपको बिल्कुल भी ना वो पसंद नहीं है कि बातें ना बताओ या फिर बातें छिपाओ, आपको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको ना वो चीज़ आपको इम्प्रेस करने की बात है तो सिर्फ सच्चाई, यही चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है। अब बात ये है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बावजूद भी, आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलूँगी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, आपको बुरा लगे या फिर कैसा भी है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। आप उसके बावजूद भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया जाए, बट उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताना पसंद नहीं करते। आपको वो चीज़ अपने तक ही रखना पसंद है, उसको चीज़ को हाइड करना पसंद है। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो बेशक आपके कितने ही क्लोज़
मतलब दोस्त हैं या फिर कोई भी, मतलब आपके स्पाउस तक हैं, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने तक ही रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, और जो भी है आपका, है आपके अंदर ये चीज़ कि मतलब 99% कुछ है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके अंदर खुद मिसिंग है। मैंने बोला ना कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट मुझे ये सीधा-सीधा मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है? और अगर आप आपके ना इस टाइम पे लाइफ़ में, ओके, मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है इसको पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बोलूँगी। मुझे बहुत ही अच्छी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। मैं पहले देख लेती हूँ, ठीक है? अगर आप किसी को ना इम्प्रेस की मैं बात करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो कि आपने तो सब कुछ कर लिया, आप बेटर परफॉर्मेंस सब कुछ, लाइक उसके बावजूद भी, और इम्प्रेस का मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी को अट्रैक्ट करने के लिए किसी को, नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्रेस का मतलब चाहिए आपके काम में ही आप किसी को इम्प्रेस करने की क्यों ना कोशिश कर रहे हो, अपने काम के ज़रिए आप प्रमोशन चाहते हो कि हो जाए, उसके लिए भी आप एक जो है अच्छे से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि सामने उसको समझा जाए, आप सामने वाले को पता लगे कि आप कितने मेहनती हो, वो सारी चीज़ें। किसी भी तरीके से अगर आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत डायरेक्ट एक गाइडेंस आई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जैसे हो ना, जिस तरीके से काम कर रहे हो उसी तरीके से करो। इम्प्रेस के उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूँ, वो करने की आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, जिस तरीके से आप अम, मतलब जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है, वैसे ही रहो, वैसे ही आपको देखना, वैसे ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है? अम, यहाँ पे मैं आपको, मतलब अगर सीधा-सीधा वो बोलूँ कि आपको ना टू मच लाइमलाइट में आने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, 10 लोगों का एक तरीके से कोई चीज़ चल रही है, उनका मान लो काम ऐसे बन गया, उनका प्रोजेक्ट ऐसे चल गया और आपको लग रहा है कि उनका चल गया तो हम मैं भी ऐसा ट्राई कर लूँ, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है? वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जिस तरीके से आप चल रहे हो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। वो बहुत ही परफेक्ट है, उससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ और हो नहीं सकता। उसी वे से अगर उनका प्रमोशन हो गया, उन्होंने कोई और चीज़ ट्राई की, यू डोंट हैव टू ट्राई दैट। यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस है। अब मैं आपको बताऊँ, आपके लिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अगर आप जॉब के लिए स्पेसिफिकली अगर आप जॉब के लिए कहीं न कहीं, मतलब आपने सीवी भेजी, आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, हाई चांसेस है आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कुछ कुछ मेडिकल लाइन से रिलेटेड आप कोई काम करते हो या फिर आपका फूड बिज़नेस है, तो आप बहुत अच्छा है आपके लिए बहुत एक पॉज़िटिव है आपके लिए बहुत ज़्यादा। किसी भी तरीके का आपका कुछ ड्रिंक या फिर अल्कोहल से रिलेटेड भी आपको कोई काम है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अम, ये इस तरीके से आपके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने वर्क प्लेस पे अग्रेशन, मतलब अपने वर्क प्लेस पे आपको गुस्सा थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिले ना, तो वहाँ पे आपके गुस्से की वजह से चीज़ खराब हो सकती है। आपको ना क्या हम ये बोल सकती हूँ कि प्रेज़ किया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पे, लॉयल्टी कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं और आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। हो सकता है आपके बिज़नेस पार्टनर, आप अगर मान लो बिज़नेस पार्टनर ढूँढ रहे हो, तो ट्रस्टवर्दी आपको बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, लॉयल इंसान मिल जाए, या फिर अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी न किसी के साथ आपका किसी तरीके का कोई रिलेशन चल रहा है या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, तो उस उनसे भी रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है? उनके साथ कोई कनेक्शन एक अलग लेवल का जा सकता है, या फिर आप कुछ ना कुछ उसमें भी बोलते हैं ना, उसमें भी प्रमोशन की ठीक नॉर्मल बातचीत हो रही थी, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो उनके साथ। किसी लॉयल पर्सन को भी आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये बिल्कुल रीडिंग दूसरी हो जाएगी, इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी लॉयल पर्सन को भी अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ना, जिस लाइन के बारे में मैंने बात की थी, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस और ये वाली जो, ओके, ठीक है, एक एक सेकंड रुकिए। क्यों ऐसा आया? अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ को, किसी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ में ना आपका ब्रेक लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपका पहले ब्रेक लगा है तो ठीक है, नहीं तो आपका इसमें ब्रेक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट ये एनर्जी बहुत अच्छी है, और शायद ये आपका बचपन का ही ड्रीम है, ऐसा कुछ काम करना। आप ऐसा कुछ काम ऑलरेडी कर भी रहे हो। और
ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट आते-आते प्रोजेक्ट रुक जाना। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना, तो आस-पास के लोग भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली जो फ़ील्ड मैंने बोली है, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, उनके लिए स्पेसिफिकली है ये। तो आस-पास के लोग हैं जो काम नहीं बनने दे रहे हैं। अब आपके प्रोजेक्ट आपके हाथ में आके चले जाना, आते-आते बिल्कुल बात हो एकदम से सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं चाहिए। मतलब यू आर नॉट द वन, आप नहीं हो इसके लिए, एक्टिंग, डांसिंग इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आपको लग रहा है ना हाथ में आता-आता प्रोजेक्ट जा रहा है, तो ये आपके आस-पास के लोग हैं जो काम नहीं बनने दे रहे हैं। तो मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, आस-पास के लोग ही हैं जो, तभी मैं एकदम से मैं बीच में रुक गई थी, मुझे आपके लिए एनर्जी मिली। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो फिर प्रॉब्लम है ऐसे तो। फाइट बैक बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, फाइट बैक बिल्कुल भी मत करना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। फाइट बैक मत करना इसके लिए, ठीक है? अब इसके लिए मैसेज आपके लिए ये आया है कि आप एक चीज़ छोड़ोगे, दूसरी चीज़ को पकड़ोगे, एक प्रोजेक्ट छोड़ोगे, दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ोगे। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर ये सिनेरियो बनेगा या बन रहा है बार-बार, हाथ में आई चीज़ बार-बार चली जा रही है, आपके हाथ में प्रोजेक्ट आता है और फिर आपसे चला जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर से आपके हाथ से चला जाता है, या फिर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि कहीं पे ऐसा मतलब परफ़ॉर्म करने की समथिंग लाइक दैट, और फिर से आपके हाथ से चली जाती है। तो ना आपके आस-पास वाले लोग ही ये चीज़ आपको बार-बार करने से रोकते हैं। तो ज़्यादा ना, अगर अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने फ्रेंडली बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रखे हैं, पहली बात तो इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। क्योंकि वो आपके लिए, आप कहने को फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट, ये वो फ्रेंड्स है ही नहीं है, पहली बात तो आपके। उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा अपने आप को मतलब बाउंडेड, मतलब चारों तरफ से ना बाउंडेड सा रखो। मतलब ज़्यादा बहुत ओपन अप किसी के साथ मत हो। ज़्यादा ओपन अप होगे तो कहीं न कहीं आपको, आपकी जो तरक्की है या फिर आपकी उस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है ना, उसको देख के बहुत खुशी नहीं होगी लोगों को। वो चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से थोड़ा-सा अपने आप को बाउंडेड रखो। ज़्यादा अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी मिलावट होने मत दो। एक-दूसरे के साथ उसको मिलने मत दो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसके लिए ना, मैं यहाँ पे देखो कोई रेमेडी ना अपने आप से नहीं आ रही, तो मैं अपने आप से रेमेडी नहीं आ रही तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अब इस चीज़, अगर ऐसी कोई बिल्कुल स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम बनी हुई है, तो स्पेसिफ़िकली आपके लिए वो रेमेडी अलग हो सकती है। उस हो सकता है कि वो, मतलब डिपेंड करता है, अगर रेमेडी खुद से नहीं आती तो वो सभी के लिए नहीं होती है। अगर रेमेडी निकल के आ गई तो वो सभी के लिए होती है। ठीक है? तो यहाँ पे खुद से रेमेडी नहीं आ रही तो वो सभी के लिए नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़, ऐसी प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा ही बनी हुई है, तो उसके लिए आप जो है पर्सनल कंसल्टेशन में रेमेडी स्पेसिफिकली पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ठीक है? मुझे 3 बार ये सेम ही मैसेज आ गया तो मैं उसको रिपीट ही नहीं करूँगी। सो या ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस, एंड आई होप, ओके। ओके, आपके ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली किसी आप ही के जैसा ही कोई प्रोफेशन में कोई इंसान था, जिसने जो लाइफ में आया, और उसके आने से सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ खराब नहीं हुई, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है विद योर स्पाउस और समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है, बट दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। ये मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही थी, बट हाँ, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ईमेल करने से पहले प्लीज़ एक बार हाउ टू बुक विद अस ज़रूर देख लेना। अगर आपको हीलिंग्स, रिमूवल, कोड कटिंग्स चाहिए, किसी भी तरीके से आपको रेमेडी या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए भी आप सेम ईमेल करोगे। बट द थिंग इज़, प्लीज़ हाउ टू बुक विद अस देख लीजिएगा, उसके बाद ही ईमेल कीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी कहीं पर भी आप अटको ना। आपको मिलती है बहुत जल्दी, और द वैदिक गर्ल पे भी आपके लिए प्रिडिक्शन अभी-अभी आई गेस आजकल में आपको मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बिल्कुल रिसेंट की जो एनर्जी है ना, प्रिडिक्शन है, वो आपको बताई गई है। उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो अगर आप अभी भी आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू नहीं की है, तो ज़रूर करो। कैसे कर सकते हो? काली युग पे जुड़ के, काली युग का जो हमारा चैनल है वो हीलिंग, मेडिटेशन और इस जर्नी में कैसे आगे तक और डीप डाउन जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। और कुछ नहीं तो एनर्जी एक्सचेंज से ही आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी, ठीक है? तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा, और अपनी प्रॉब्लम के आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ लाइक गाइडेंस। आप वहाँ पे भी सुनेंगे ना, वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपको वहीं पे गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको बहुत जल्दी मिलके, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।